तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। सागर से मिलती नदियां दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान सबका है। आज की इस मीटिंग में हमारे लाडले उम्मीदवार, नौजवानों की उम्मीद, बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा, लाडली बहनों का भाई, छोटे बच्चों का हीरो जनाब रियाज आफी साहब के लिए पर एक जोरदार तालियां हो। पिछले 3 साल से ये हमारी, मैं समझता शायद कितनी भी मीटिंग होती, अभी जो बरसाती में टर टर करके उछल रहे हैं ना, ये गंदे पानी के मेडल। उम्मीदवार कोई ऐसा है जिसने पिछले पहले 3 साल मेहनत की हो, फिर कुछ मांगने आए हो। लोग 15 दिन 20 दिन पहले आते हैं और एक जो ट्रेंड बना दिया है ना, ये खरीद लेंगे, इनके बाप की औकात है क्या? ये 500 मीटर दूर पे एक उम्मीदवार हमारा रहता है, 20 साल से नगर सेवक यहाँ पर है। हमेशा वो महापौर, कभी उसकी बीवी महापौर, कभी बेटा महापौर। और जो भाई लोग हमारे उनके यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई घर में मालूमात लो, तुम्हारा घर का काम भी रियाज आदमी के ऑफिस से ही हुआ हो। जिसके लिए आज काम कर रहे हो ना, उसके दरवाजे में बेल बजा के खड़े रहना पड़ता है। फिर ऐसी मुंडी निकलती है, कौन है? बोले मैं फलाना दलवा बाहर खड़ा है, कलवा अंदर से आता ही नहीं। ये हालत है मुसलमानों की। नहीं, आप क्या समझते हो अपने आप को? ये जो माए बहने बैठी, बच्चे, इनके मुस्तकबिल का सौदा ये 2-4 लोग करेंगे बेचारे, जो 2-5 हजार के लिए वहां बिक चुके। आपको पता नहीं, आपको बेचा जा चुका है। कोई बोलता है ये फलाना चाल मेरी है, फलाना मोहल्ला मेरा है, मैं ये बिरादरी को पूरी वोट मैं दिला दूंगा, मैं फलानी बिदरा। अरे बिरादरी की तरह बाप की है क्या? हमको अल्लाह ने समझ दी है, अकल दी है, सोच दी है। पिछले 25 साल से आप वोट कर रहे हो, इस बार ये तय कर लो कि वोट ना जात पे जाएगा, ना पात पे जाएगा, ना धर्म पे जाएगा, वोट विकास पे जाएगा। और विकास सिर्फ कोई कर सकता है, तो आपने देखा है 25 साल भले लग गया, लेकिन अबू आसिम आजमी का जो सपना था कि मैं तरक्की याफ्ता भिवंडी बनाऊंगा, वो शख्स अपने जुनून का इतना पागल था कि 25 साल लगे, लेकिन उस शख्स ने भिवंडी ईस्ट को रईस शेख के जरिए जो बनाया है, आज पूरे ठाणे जिले में उसकी मिसाल दी जाती है। ये अबू आसिम आजमी 20-20 साल से लोग जीत के आ रहे हैं, वही रो रहा है, वही पानी बह रहा है, बारिश में वही हाल है, वही गंदगी, वही मच्छर, वही पानी की तकलीफ, वही सेहत की तकलीफ, वही गंदगी, वही बरसात। इन्हीं के आप चाहते हैं कि जिस तरह आप जिए वैसे हमारे बच्चे जिए आगे। कौन है जो चाहता है जैसा मैं जी लिया खड्डे में वैसे मेरे बच्चे जिए? कोई हाथ उठा, कोई है जीने वाला ऐसा? आप चाहते हैं क्या ऐसे जीना? आपके बच्चे ऐसा जिए? तो आप पे फर्ज हो जाता है कि अच्छे मुस्तकबिल की आपको उनका वोट जो है रियाज आदमी को, ये आप पे फर्ज हो जाता है। इसलिए फर्ज हो जाता है कि पिछले 30 सालों में 95 के इलेक्शन में जिन मुद्दों पे मैंने वोट मांगा था, उन्हीं मुद्दों पे 30 साल बाद मैं वोट मांग रहा हूँ। आज तक ना पानी का मसला हल हुआ, ना गटर का मसला हल हुआ, ना सफाई का मसला हल हुआ, ना हॉस्पिटल का मसला हल हुआ। और आज मुसलमानों के मसाइल तो बदल चुके हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 95 से समाजवादी पार्टी में हूं। मैं बुल्डाना जिले का हूं, महाराष्ट्र का हूं, मैं यूपी का नहीं हूं। मैं कुछ सोच के पार्टी ज्वाइन किया हूं। अबू आसिम आजमी, मुलायम सिंह यादव को देख के हमीद भाई महाराष्ट्र के, हम लोग क्यों समाजवादी पार्टी के साथ? क्योंकि हमने देखा है, हमने जाना है, हमने परखा है। मैं अगर 18 साल 22 साल की उम्र से समाजवादी पार्टी में हूं, तो इसका मतलब यह है कि एक मुझे ये लगता है कि ये पार्टी मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कुछ करना चाहती है। मैंने जो पार्टी ज्वाइन की वो इसलिए नहीं की कि पार्टी मेरा घर बना देगी, पार्टी मुझे कुछ पैसे दे देगी, पार्टी मेरे लिए कुछ खड़ी रहेगी। मैं अपनी कौम के लिए, अपने शहर के लिए पार्टी के साथ खड़ा हूँ। इसलिए खड़ा हूँ कि पार्टी मेरे लोग के साथ खड़ी है, मेरी कौम के साथ खड़ी है। बताइए 10 साल से कौन आमदार है मालूम है आपको? भाजपा का आमदार कभी आपने देखा है क्या? नहीं देखा है। उसकी जिम्मेदारी थी कि अगर तुझे अवाम ने आमदार बनाया, भले तुम भाजपा के हो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि जीतने के बाद वार्ड का हर वोटर तुम्हारी जिम्मेदारी है, वार्ड का हर मोहल्ला तुम्हारी जिम्मेदारी है, वार्ड की हर गली तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बावजूद उस शख्स ने हमारे इलाकों में कोई काम नहीं। दूसरे उम्मीदवार पाटिल साहब है, बाजू में घर है, उनका बंगला है। अब गोकुल नगर देख लीजिए, अजय नगर देख लीजिए, विजय नगर देख लीजिए, और मेरा आके माडा देख लीजिए, संगम पाड़ा देख लीजिए, सोलापुर चाल देख लीजिए, अमीनाबाद देख लीजिए।
ये झोपड़पट्टी हमारे नसीब में झोपड़पट्टी क्यों लिखी है? वो इसलिए लिखी है कि हम वक्त आने में सही फैसले नहीं करते। आपको फैसला सही करने की आदत डालनी पड़ेगी। जो गुजर गया। लेकिन ये बच्चे जो आज हमारे छोटा बच्चे जो मुस्तकबिल है ना, इसको स्कूल नहीं, 10 साल के बच्चे को इतना कम खाना मिलता है कि वो 6 साल का दिखता है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ कुपोषण है, यानी कि जो बच्चे 10 साल के दिखने चाहिए, लेकिन बच्चा 6 साल का दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ राशन के नाम पे जो कंकर पत्थर हमें खिला दिया जाता है, जो मिलावटी चीजें हमारे यहाँ आती है, हम महंगा खरीद नहीं सकते। हमें इतनी ताकत नहीं है, हमारी इतनी कमाई नहीं है कि बच्चों को खिला सके, पिला सके, तो हम किस तरह उनको तालीम दिला सकते हैं? जो लोग अपने घर में एक रात के खाने के बिल 5,000 भर देते हैं, वो मेरे घर के महीने का राशन हो जाता है। जब मैं 5,000 रुपया घर एक महीने का राशन नहीं कमा सकता, 5,000 नहीं कमा सकता, तो जब हुकूमत ने, संविधान ने मुझे हक दिया है कि एक बार वोट का हक दिया है कि मैं सही फैसला करूं, चाहे नगर सेवक का इलेक्शन हो, चाहे खासदार का हो, चाहे आमदार का हो। लेकिन होता यह है कि दलाल जो हमारे बीच घूम रहे हैं ना, जो वार्ड के सौदे करते, इनसे होशियार रहिए, इनसे सावधान रहिए। बहुत बड़ी बड़ी पैसे के पहाड़ सामने खड़े आपके, लेकिन रियाज आदमी के सामने पैसे के पहाड़ खड़े, वो पैसा लेकर आया। रियाज आदमी अपना काम लाया है, माओ बहनों की दुआएं लाया है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लाया है, बच्चों की उम्मीद लाया है, हिम्मत लाया है, ताकत लाया है, खुलूस लाया है, अल्लाह की मदद लेके खड़ा हुआ है। ये पैसे के पहाड़ इंशाल्लाह राई के पहाड़ के हिसाब करेंगे। और आपको क्या करना है? एक वो सुबह निकल के एक बटन दबाना है 5 नंबर में, साइकिल नंबर निशान का, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए दबाना। हमारी जिंदगी तो निकल चुकी है, मैं भी 50-52 साल का हो गया हूँ, हर आदमी की उम्र निकल चुकी है। मेरे बच्चे हैं, नवासे पोते, उनके मुस्तकबिल का फैसला मेरे को करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्यों ऐसे फैसले कर देते हम लोग? कोई भी ऐसा बेवकूफ हमारे ऊपर जाहिल झपट्टी चुन के आता है जो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में रहता है, शहर नहीं बनाता है। पाटिल साहब के पास बहुत पैसा है, अल्लाह और बरकत दे, लेकिन हमारी कमाई में मत दे उनको, वो हमारी कमाई लेके चले आती है। लेकिन भाई पैसा है तो अंदर बिजनेस करो, सियासत को दुकान मत बनाओ। ये 1,000-2,000 हलाल देके मेरे गरीब गांव के बीच में दलाल छोड़ देते हो। एक चोरगे साहब है कांग्रेस के, मैं कहता हूँ शहर माइनॉरिटी का है, दलितों का है, मुसलमानों का है। आपको टिकट देना था तो किसी माइनॉरिटी को दे दो। हम भी सोचते कि नहीं भाई चलो अपने कोई भाई खड़ा है, हम लोग पीछे हट जाते हैं, उसको जीतने देते हैं। जब कैंडिडेट नहीं है तुम तीसरे कोने से लाके एक आदमी को खड़ा करते हो और बोलते हैं इसको वोट दो। हम एबी फॉर्म को वोट नहीं देंगे भाई, हम कैंडिडेट को वोट देंगे, जो काम किया उसको वोट देना है। जो कांग्रेस कैंडिडेट है उनको बोलो इन बत्ती में खड़ा करके कि माडा का सोलापुर चाहिए, जाके बता, तो जाके बताएंगे क्या? अरे भाई इसको ढंग से हिंदी भी नहीं आती। अब किस तरह हमारे बीच में लाएगा? अब कुछ दलाल लेके घूम रहे हैं उसको, कांग्रेस को क्यों वोट दे भाई? कांग्रेस ने क्या किया?